नमस्कार सभी साथियों को। साथियों, जैसे कि आपको मालूम है कि भारत सरकार के द्वारा समस्त छात्रों को एक नई आईडी जनरेट करने के लिए विभागीय स्तर से उनके माध्यम से आदेश जारी किया गया है कि समस्त बच्चों का आधार की तर्ज पर एक नया कार्ड अपार कार्ड बनेगा। जिस तरह आधार में 12 अंक होते हैं उसी प्रकार अपार में 12 अंक होंगे और ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 और वन नेशन वन स्टूडेंट आईडी के तहत ये नंबर जनरेट किया जाएगा। ये नंबर जनरेट कहाँ से होगा? जैसे कि आप सभी को मालूम है कि प्रत्येक वर्ष आप यूडाइस का डाटा अपडेट करते हैं और उसके अंतर्गत हम बच्चों का रजिस्ट्रेशन करते हैं, अपडेशन करते हैं, उनका प्रोग्रेस करते हैं, उनको ड्रॉप बॉक्स में डालते हैं, उनको ड्रॉप बॉक्स से पिकअप करते हैं। ये सब प्रकार की क्रियाएँ हमारी चलती रहती है। तो वहीं पे एक ऑप्शन आ रहा है जनरेट अपार आईडी। अभी यह क्या ऑप्शन केवल 9 से 12 तक के स्कूलों के लिए 9 से 12 तक के बच्चों के लिए आ रहा है। 1 से 8 तक के बच्चों के लिए यह अभी ऑप्शन खुला हुआ नहीं है। यह ऑप्शन केवल 9 से 12 तक के बच्चों के लिए है, लेकिन उसके बाद अगले चरण में समस्त बच्चों के जो है कि अपार आईडी जनरेट की जाएगी। अपार आईडी जनरेट करने के लिए आधार जरूरी है। जिस बच्चे के पास आधार कार्ड नहीं होगा, आधार नंबर नहीं होगा, उसका अपार आईडी जनरेट नहीं होगा। FAQ फ्रीक्वेंटली क्वेश्चंस और आंसर्स जो हमारे सामने तक पूछे जाने प्रश्न उत्तर मैंने हिंदी में इसमें डाउनलोड किया हुआ है और मैं आपको इस फाइल के साथ अटैच करके दिखा दे रहा हूँ। और उससे पहले आप तैयारी कर लीजिए। एक सहमति पत्र अभिभावक की ओर से या लीगल गार्जियन की ओर से भरा जाना है। हमारे जो विभागीय पत्र आया है उसमें भी उस सहमति पत्र लगा हुआ है। मैं भी इस वीडियो के साथ उस सहमति पत्र को अटैच कर देता हूँ। जब अगले क्रम में हमारे कक्षा 1 से 8 तक के बच्चों के लिए उसमें आईडी जनरेट करने की बात होगी तो हमें वो सहमति पत्र अभिभावक से भरवाना पड़ेगा। उसके पीछे लॉजिक ये है कि 18 साल तक का बच्चा नाबालिग होता है, उसकी सारी आईडी जनरेट करने के लिए उसकी जो सहमति, उस डाटास को शेयर करने के लिए उस प्रकार एक अभिभावक की सहमति होनी जरूरी है। तो जब तक हमें अगले चरण के लिए ये चीज़ होती है भाई कि आप उनका अपार आईडी जनरेट कीजिए, उससे पहले हमें पूर्व तैयारी हमारी ये होनी चाहिए। अभी हमारे अधिकांश विद्यालय हैं 1 से 8 तक के जो विद्यालय हैं वो तैयारी कर लें। बाकी 9 से 12 तक के उनके पास तो संसाधन भी है, उनके पास क्लरिकल स्टाफ भी रहता है, उनके पास कंप्यूटर भी रहते हैं, सब कुछ रहता है उनके पास। लेकिन हम लोगों के पास बेसिक शिक्षा के पास बहुत कम लोगों को इस प्रकार की जानकारी होती है और बहुत कम लोगों के पास संसाधन उपलब्ध है। तो आप पहले इन डॉक्यूमेंट को बना लीजिए। दूसरी बात, उसमें एक चीज़ और कही गई है, आप पढ़ लीजिए, फिर FAQ में पढ़ लीजिए, मैं अटैच कर रहा हूँ उसके साथ। उसमें एक चीज़ और कही गई है कि जो नाम बच्चे का आधार में है या जो नाम स्कूल में है, दोनों नाम सेम होने चाहिए। शामिल तो हम देखते हैं कि बच्चे का आधार में नाम में स्पेलिंग या उसका नाम कुछ और हो जाता है और आधार में या स्कूल में या अब आने वाला जो हमारा जो आईडी है उसमें अलग हो जाता है। बच्चे बहुत परेशान होते हैं। मैं पिछले कई बार तक आधार का काम कर रहा था, अभी कर रहा हूँ, आधार का काम कर रहा हूँ, तो देखता हूँ कि बच्चे बहुत परेशान रहते हैं। उसके हाई स्कूल के सर्टिफिकेट में कुछ और नाम हो गया, उसके वहाँ यूडाइस में कुछ और नाम हो गया, उसका आधार में कुछ और नाम हो गया, स्पेलिंग में मिसमैच हो गया और बच्चे उसके बाद बहुत परेशान रहते हैं। डाटा मिसमैच हो जाता है, ऑनलाइन का ज़माना है और डाटा मिसमैच होने के चक्कर में बच्चे का कई प्रकार के फॉर्म नहीं भरे जाते हैं। बच्चे को पासपोर्ट बनाना है वो नहीं बन पाते, कई प्रकार की क्रियाएँ रुक जाती हैं। तो मैं आपको इस हिसाब से अटैच करके दे रहा हूँ। फिलहाल आप तैयारी कर लीजिए और जब ऑप्शन खुलेगा 1 से 8वीं तक के लिए, क्योंकि हमारे पास 9 से 12 की कोई आईडी नहीं है इसलिए मैंने उसे वीडियो बना नहीं पाया आगे। जब 1 से 8 तक के लिए किसी स्कूल की आईडी खुल जाएगी या जो ऑप्शन वहाँ पे जुड़ जाएगा तब मैं अगला वीडियो बनाऊँगा। तब तक आप FAQ में जो सामान्यतः पूछे जाने वाले प्रश्न हैं उनकी आप पढ़िए और अपनी पूर्व तैयारी कर लीजिए। वीडियो लाइक आई पसंद आई तो लाइक कर दीजिए और मेरे चैनल को कृपया सब्सक्राइब करें। इसी प्रकार की अन्य विभागीय जानकारियाँ आपके साथ शेयर करूँगा। धन्यवाद।